कुंडली आती हैं देश विदेश से, ओमान, मस्कट, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो उन कुंडलियों में कइयों को मैंने जैसे बताया भी है और मैं काफ़ी सालों से ही बता रहा हूँ कि केमद्रुम योग के बारे में। लाखों कुंडलियाँ आती हैं, लेकिन उनमें कई लोग बता देते हैं कि जी आपके बहुत अच्छे धन के योग हैं, गज केसरी योग है, ये योग है, वो योग है। एक केमद्रुम योग के बारे में कोई नहीं बताता, जिसके कारण लाखों लोग परेशान हैं। केमद्रुम योग अगर कोई मेरा भाई अगर कोई थोड़ा बहुत भी अगर ज्योतिष के बारे में जानते हैं, कुंडली देख सकते हैं, तो केमद्रुम योग के बारे में उन्हें चाहे पता है या ना पता है, मैं उन्हें भी बताना चाहूँगा। और जो श्रोता जो मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि लोगों को नेट पे पढ़ने को मिलता है केमद्रुम योग के बारे में, लेकिन वो पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जब चंद्रमा किसी ग्रह से युक्त ना हो लगन कुंडल में, और चंद्रमा के आगे पीछे कोई शुभ ग्रह ना हो, राहु केतु मंगल शनि ये 4 क्रूर ग्रह माने जाते हैं, तो अगर ये भी हैं तो केमद्रुम योग बनता है। जब चंद्रमा किसी ग्रह से युक्त ना हो, चंद्रमा के आगे पीछे जब कोई शुभ ग्रह ना हो, लगन से चंद्रमा को कोई शुभ ग्रह ना देखता हो, तब केमद्रुम योग बनता है। द्रव्यदाता हेतु चंद्रमा, जैसे धन को देने में चंद्रमा का मुख्य हाथ रहता है, हमारा ये मानना है, शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि द्रव्यदाता हेतु चंद्रमा। जब चंद्रमा की लगन कुंडली में यह परिस्थिति होती है, यह एक दरिद्रतादायक योग है। व्यक्ति अच्छे कुल में जन्म लेने के बावजूद भी धन के मामले में संघर्षशील रहता है। कितना ही प्रयास कर ले, भाग्य उदय के लिए किए गए प्रयासों में असफलता मिलती है। यह योग बड़ा कष्टदायक है, दुखदायी है। जातक अच्छे कुल में जन्म लेने के बावजूद ही धन के मामले में संघर्षशील रहता है, एकत्रित धन का नाश कराता है, रुपये प्राप्ति हेतु दर दर भटकाता है। केमद्रुम योग के परिणाम अमंगलकारी होते हैं, जिसके कारण पुत्र व पत्नी संबंधित पीड़ा होती है। जैसे में अड़चन आ जाना, शादी हो गई तो बच्चों में अड़चन आ जाना या बच्चे ना होना, तो केमद्रुम योग के लक्षण हैं, दुष्प्रभाव हैं। तो इस चीज़ को निवारण क्या है? अब जैसे सावन का महीना भी है, ये सबसे बेस्ट समय है इस योग को दूर करने, इस समस्या को दूर करने के लिए, निवारण के लिए सबसे अच्छा समय है कि आपका अब जो सावन का महीना है, शिव मंदिर में किसी भी 12 ज्योतिर्लिंग पे जा सकते हैं, किसी भी शिव मंदिर में जा सकते हैं, वहाँ पे जाकर रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। और सोमवार को रात के समय मोती चंद्र यंत्र धारण करें। मोती चंद्र यंत्र हमारे ज्योतिष केंद्र पे भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, कोरियर भी कर देते हैं। इंडिया में भी कोरियर हो जाते हैं, इंडिया से बाहर भी कोरियर। सिंपल एक चांदी का लॉकेट रहता है, जो ग्रैंड में मोती हमने सिद्ध किए हुए हैं, उन मोतियों को से बने हुए ये यंत्र हैं। आपको जब भी ये बुक कराना 2 दिन पहले मेरे को बता दें। सोमवार के और रात के समय मोती चंद्र यंत्र ये धारण करें। काले धागे में ना पहने, किसी भी धागे में पहन सकते हैं, सोने चांदी की चैन में भी पहन सकते हैं। सोमवार को रात के समय एक तो ये मोती चंद्र यंत्र गले में धारण करें। रुद्र अभिषेक कहीं भी शिव मंदिर में या 12 ज्योतिर्लिंग पे कहीं पे भी करा सकते हैं, किसी मंदिर में, और सोमवार को ये पहनना है। और इसके अलावा आपको जब भी समय लगता है, अगर अब से चालू कर लें 16 सोमवार के व्रत सावन से, तो बेस्ट है। नहीं तो शुक्ल पक्ष, जिसे चानन कहते हैं, शुक्ल पक्ष से आप 16 सोमवार के व्रत शुरू करें। उद्यापन जरूर करें, जो भी आप व्रत करते हैं उसका उद्यापन बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। तो इसलिए श्रोतागण जो भी सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं मेरा वीडियो, उनको मैं ये कहूँगा कि केमद्रुम योग से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक योग है जिसके कारण जब ये शांत हो जाता है, उसके बाद धन के सभी रास्ते खुल जाते हैं, व्यक्ति का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। लोगों की जिनकी वंश बेल नहीं चल रही, जिनके बच्चे नहीं होते, बच्चों में अड़चन आ रही है, जैसे सेकंड मंथ या फर्स्ट मंथ में ग्रोथ नहीं होती, धड़कन नहीं बढ़ती बच्चे के, या बच्चे नहीं हो रहे किसी भी कारण से, तो वो कारण बेसिकली केमद्रुम योग है। और लोग उसे मिसगाइड करते रहते हैं कि ऐसा है या वैसा है, जबकि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। केमद्रुम योग है ये सिंपल एक जन्म कुंडली के अंदर योग होता है, जिसके कारण धन के मामले में व्यक्ति संघर्षशील रहता है, कितना ही प्रयास कर ले सफलता नहीं मिलती। भाग्य उदय के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, करियर फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए प्रॉब्लम आती है, और वंश वेल आगे नहीं बढ़ती। इन सभी जब आपको ये समस्याएं आती हैं, आपको पता है चाहे नहीं पता है, जाने अनजाने जब ये समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, तो आप ये साधारण उपाय हैं 3 जो मैंने आपको बताए हैं। 16 सोमवार के व्रत करें, उद्यापन करें, सोमवार को रात के समय मोती चंद्र यंत्र गले में पहने, काले धागे में ना पहने, और किसी भी धागे में सोने चांदी की चैन में भी डाल सकते हैं। और रुद्राभिषेक कराएं, सावन का महीना है, भगवान शिव के किसी भी मंदिर में जाएं, शिवालय में, और 12 ज्योतिर्लिंग पे जाके आप इसके लिए अनुष्ठान भी करा सकते हैं। ये एक सिंपल, साधारण और सरल तरीका है
इसके मैंने लाखों 1.5 पौने 2 लाख लोगों को ये सुझाव दिया है, जिससे उनको बेनिफिट मिला है और काफ़ी लोगों के वंश बेल चली है, बिज़नेस चले हैं और उनको पुत्र या पुत्री संतान की प्राप्ति हुई है। काफ़ी फ़ायदे हुए हैं इस ये उपाय करने से। ये मेरा खुद का अनुभव भी रहा है। मैंने कई कुंडलियाँ देखी हैं, तो उनको जब केंद्र में ये समस्या आती है, तो ये साधारण उपाय बताने से उनको काफ़ी फ़ायदा मिला, उनकी ये समस्याएँ हल हुई हैं।